Hello student, today I am going to explain rest part of the chapter 6 HTML list and tables। चलिए हमारा अभी chapter 6 चल रहा है। Today's topic is attributes of the TD tag। The TD tag stand for the table data। TD tag का कब यूज होता है? जब हम कोई टेबल के लिए डेटा क्रिएट करें। It is used to fill the data in the table cells। इसमें क्या होता है कि इसका यूज़ कब करते हैं? जब हम सेल्स में वही डेटा को स्टोर करते हैं। फॉलोइंग और द एट्रीब्यूट्स यूज टू प्रेजेंट द सेल और टेबल डेटा इन मोर इफेक्टिव मैनर। इसमें देखिए कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है अलाइन। द अलाइन एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट डिस्प्ले पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट इन अ सेल हॉरिजॉन्टली। टेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। इट कैन टेक एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वैल्यूज़। इसमें क्या कर सकते हैं कि हम अपना जो भी जो हमारे टेक्स्ट की पोजीशन होगी उसको दिखाते हैं इन अ सेल हॉरिजॉन्टली। इसमें हॉरिजॉन्टल रहता है, ठीक है। इसकी फोर वैल्यूज़ होती है। फर्स्ट है हमारा जस्टिफाई स्ट्रेचेस द कंटेंट सो डैट ईच कैरेक्टर हैज़ इक्वल विथ सेंटर। टू अलाइन टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द सेल। लेफ्ट टू अलाइन, इसमें क्या होगा आपका टेक्स्ट लेफ्ट में रहेगा। राइट दैट मीन टू अलाइन टेक्स्ट ऑफ द राइट एज ऑफ द सेल। ये राइट साइड में जो हमारी सेल होगी उसके राइट साइड से स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल टी डी अलाइन इक्वल टू, आपको तो पता है इक्वल के बाद ही डबल कोट्स के अंदर ही रहता है, तो इसके अंदर इसमें सेंटर फिल किया है। बैकग्राउंड कलर इस तरीके से, जैसे आप इसमें लेफ्ट रह सकते हैं, राइट भी सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, इससे क्या कर सकते हैं हम लोग? बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं। द बैकग्राउंड कलर बीजी कलर एट्रीब्यूट इज यूज टू गिव बैकग्राउंड कलर टू एन इंडिविजुअल सेल व्हेनेवर इट डिस्प्ले। फॉर एग्जांपल, इसमें क्या है, कोई इंडिविजुअल सेल्स में उसका बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं। जैसे कि इसमें पिंक रखा गया है। विड्थ क्या है? द विड्थ, इससे आप सेल की विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। द विड्थ एट्रीब्यूट डिफाइन विड्थ एंड इंडिविजुअल सेल व्हेन स्पेसिफाइड इन पिक्सल्स, जो पिक्सल्स में दिखती है, और इन परसेंटेज ऑफ टेबल विड्थ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने इसमें क्या है, टेबल विड्थ क्या है 30 एंड टेबल विड्थ 40। इस तरीके से आप रख सकते हैं, 30 भी रख सकते हैं या 40 भी रख सकते हैं परसेंटेज। इन द सेम वे यू कैन यूज द हाइट एट्रीब्यूट। मतलब इसी तरीके से आप हाइट का भी काट सकते हैं, ठीक है। ये चौड़ाई कर रहा है, ठीक है, आप इसी तरीके से हाइट का भी कर सकते हैं। रोज पैन दैट मीन्स द रोज पैन एट्रीब्यूट अप्लाई व्हेन अ सिंगल सेल इज एक्सटेंडेड फॉर द। इसका मतलब ये होता है जब आपकी कोई एक सिंगल सेल 2 या 3 रो का में वो हो रही है। जैसे कि ये देखिए आपकी ये एक सिंगल सेल है, ठीक है, बट ये कितना स्पेस ले रही है? 2 सेल्स ज़्यादा, मतलब 3 सेल्स का ले रही, 1 2 3 सेल्स का ले रही। इस तरीके को रोज स्पैन कहते हैं। सिंगल रो डेट इज द सेल स्पैन फॉर, जिसमें सेल क्या है 2 या 2 से मोर रोज को इंस्टेट कर रही है, मतलब ले रही है। तो एस वन इज बिलो टेबल, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अब ये टेबल है, ये एक सेल है, ये 3 सेल्स को ले रही है इस तरीके से रोज को। तो इस तरीके को करने के लिए हमें रोज स्पैन एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। Here the cell sport is taking a span of 3 rows and material earth is taking a span of 2 rows. Example for using row span attribute, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं ये 2 है, इन्होंने 2 रोज को ले रखा है स्पेस, और इसने क्या किया है 3 रोज को ले रखा है स्पेस। इस तरीके से इसको क्या कहते हैं? रोज स्पैन, जिसमें रोज, ठीक है। एंड कॉज स्पैन मतलब कॉलम्स। The cause span is attribute applied when a single cell is extended to more than a single column। जो एक सिंगल सेल हमारे 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स में एक्सटेंड करती है, डेट इज सेल स्पेंस फॉर 2 या मोर, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है। 1 हैज शो इन टेबल, जैसे कि देखिए ये आपकी एक सिंगल कॉलम 2 सेल्स को ले रही है, ठीक है। इस तरीके को हम लोग कॉज स्पेन के थ्रू कर सकते हैं। हेयर नेम सेल टेकिंग 2 स्पेन a span of 2 columns। एग्जाम्पल ऑफ रो स्पैन एट्रीब्यूट, ये हमारा कॉज स्पैन का एग्जाम्पल है। वी अलाइन, द वी अलाइन एट्रीब्यूट इज यूज टू अलाइन द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट इन द सेल। ये हमारे जो टेक्स्ट होता है उसकी पोजीशन को सेट करता है, ठीक है, वर्टिकली, जो कि
वर्टिकली होता है, ठीक है। दैट इज वर्टिकल अलाइनमेंट, इट कैन टेक एनी वन फ्रॉम थ्री वैल्यू। इसमें थ्री वैल्यूज होती है, इसमें से किसी एक वैल्यूज को लेता है, जैसे कि टॉप, मिडिल एंड बॉटम। दिस इज यूजफुल व्हेन अ टेक्स्ट हैज टू बी अलाइन इन केस ऑफ रोज पेन। ये तब यूजफुल होता है जब जैसे रोज पेन या कॉज पेन का आप यूज कर, जैसे रोज पेन मतलब क्या कि आपने थ्री रोज को एक सेल में कन्वर्ट कर रखा, तो उसमें टॉप, बॉटम एंड मिडिल का यूज होता है, ठीक है। द मिडिल एंड आर एट बॉटम वर्टिकली विद रिस्पेक्ट टू द टाइप्स कॉलम। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग स्पोर्ट्स अपीयर, देखिए आपको इधर साइड देखिए दो दिख रहा है इस तरीके से, ये स्पोर्ट्स दिख रहा है एंड मटेरियल आर्ट्स दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि आप भी अलाइन की तरह वर्टिकली आपको शो कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टली नहीं शो कर रहा है, इसलिए इसको ऐसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट ऑफ द टी आर टैग। अब टी आर टैग जो एट्रीब्यूट से देखिए, द टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो। इसका मतलब कहाँ पे टेबल रोज के लिए किया जाता है, विच इज यूज अ स्टार्ट अ रो एंड एंड अप विद। जब हमारी रोज स्टार्ट होती है एंड जब हमारी रो स्टॉप होती है, मतलब क्लोज होती है, दोनों इस कंटेनर टैग होता है। इट इज कंटेनर टैग। ऑल द एट्रीब्यूट डिस्कस्ड विद टी डी टैग कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद द टी आर टैग। और भी बहुत सारे जो टैग्स हैं वो यूज होते हैं जो कि हम लोग टी डी टैग में पढ़ चुके हैं, एक्सेप्ट रोज पेन एंड कोज पेन एट्रीब्यूट, और रोज जैसे कि रोज पेन एंड कोज पेन एट्रीब्यूट्स। अब देखिए एक टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, एचटीएमएल हेड टाइटल स्टूडेंट ऑफ क्लास, टाइटल हेड बॉडी। अब टेबल बॉर्डर 1 है, बॉर्डर कलर रेड है, कैप्शन भी टेबल स्टूडेंट कैप्शन। द टी आर बैकग्राउंड लाइट ग्रीन, हमारा बैकग्राउंड क्या है, लाइट ग्रीन है। रोल नंबर ये हमारे हेडिंग्स हैं। नेम्स ग्रेड, अब जैसे इसमें आरव, गौरांश, हिमांकी एंड रक्षित। अब देखिए इस तरीके से सभी का क्लोज हुआ, टी एच नेम, टी एच ग्रेड, टी एच जेंडर, सॉरी अभी आपको दिख जाएगा, नेम, ग्रेड, जेंडर। अभी आप देख सकते हैं ये जो टी एच का यूज होता है ये हमारी टेबल की हेडिंग को शो करने के लिए होता है, एंड टी डी टैग का यूज आपके अंदर का जो डेटा है टेबल का उसको डिफाइन करने के लिए किया जाता है, एंड टी डी, बस ठीक है। आप समझ लीजिए टी एच टैग मतलब ये हमारा हेडिंग शो कर रहा है, ये आपके टेबल के अंदर का रिकॉर्ड, ठीक है। लास्ट में देखिए इस तरीके से हर बच्चे का रिकॉर्ड सेव हुआ है। और फिर बॉडी देखिए, अब यहाँ पे टी आर क्लोज, टेबल क्लोज एंड बॉडी। जब भी किसी बच्चे का रिकॉर्ड एक बनाएंगे उसके बाद जब उसका कंप्लीट रहेगा तो इसको क्लोज कर देना होगा। ये हमारे क्या है, टेबल के रिकॉर्ड को दिखाता है, शो करता है, ठीक है। नाउ आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीके से टेबल क्रिएट की जाती है। तो देखिए नेम, ग्रेड, जेंडर, फिर आप टी आर यहाँ से क्लोज कर दीजिए, फिर यहाँ से टी आर स्टार्ट हुआ, टी आर फिर देखिए आरव, इस तरीके से बी एम ई ग्रेड है, गौरांश इसी तरीके से, ये हिमांकी, ठीक है। इस तरीके से नाउ लास्ट में सबसे टी आर क्लोज, टेबल क्लोज, बॉडी, एच टी एम एल। टी आर का मतलब तो आपको हमने बता दिया है, सिंपल सा समझ लीजिए। ये जो टी एच है वो हेडिंग को डिफाइन कर देता है, टी डी हमारे जो टेबल के अंदर का टेक्स्ट है उसको डिफाइन करता है, एंड टी आर हमारी जो हेडिंग जो रो एंड कॉलम्स होती हैं उनको डिफाइन करता है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है।